जय महाराज जी की सभी भक्तों को। आज का जो दिव्य अनुभव है वह है एक गुरु और शिष्य के बीच की प्रश्नोत्तरी का, जिसमें सतगुरुदेव आशुपिता महाराज अपने भक्त को उनके हर एक प्रश्न का समाधान देते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। तो चलिए सुनते हैं इस प्रश्न उत्तरी में कि एक साधक गुरु महाराज जी से क्या पूछता है। पहला प्रश्न। गुरु महाराज जी से एक साधक ने प्रश्न किया कि गुरुवर, रावण ने जीवन पर्याप्त आसुरी शक्तियों के वशीभूत होकर कर्म किए, साधु और संतों को नष्ट किया, माँ जननी का हरण किया, पर कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु होने के कारण वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। तो क्या यह सत्य है? गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं, कदापि नहीं। आप शास्त्र ग्रंथों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, तब आपको ज्ञात होगा कि रावण का पुनर्जन्म हुआ था। एक नहीं, अनेक ग्रंथों में आपको इस बात का प्रमाण मिलेगा कि रावण का अगला जन्म शिशुपाल के रूप में हुआ था। यदि रावण मुक्त हो गया होता तो फिर उसका दोबारा जन्म क्यों होता? गुरु नानक देव जी ने इस तथ्य को वाणी में स्पष्ट कहा है कि लंका लूटी से समेत गर्भ गया, बिन गुरु हेत अर्थात रावण को दोबारा गर्भ अग्नि को सहने को विवश होना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई सतगुरु नहीं था। माना कि रावण प्रकांड विद्वान था, उसने शास्त्रों और वेदों का अध्ययन किया था, वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त भी था, लेकिन मंत्र बल से तपस्या के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न कर अनेक वरदान भी प्राप्त कर लिए थे। परंतु उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने किसी पूर्ण सतगुरु की शरणागति प्राप्त नहीं की थी। यही कारण है कि वह विद्वान होते हुए भी अज्ञानी रहा, दिशाहीन जीवन व्यतीत किया। उसने यदि उसके जीवन में कोई पूर्ण सतगुरु का पदार्पण हुआ होता तो उसने उससे ज्ञान दीक्षा की प्राप्त की होती, तो उसका मन निरंकुश ना हुआ होता। उसे अपनी कम वासनाओं पर अंकुश लगाना भली भांति आता। सतगुरु उसके जीवन को पल प्रतिपल सही दिशा देते, उसे कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करते। केवल शास्त्रार्थ या विद्वान न रहकर अनुभवी व ज्ञानी बन जाता। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा कि गर्भ गया बिनु सतगुरु हेत, अतः 84 के चक्कर से छूटने का, भव सागर पार करने का और गर्भ अग्नि से बचने का मुक्ति का मात्र एक ही उपाय है, सतगुरु से ज्ञान दीक्षा लेकर उनकी आज्ञा में जीवन यापन करना। तो गुरु प्यारे साधकों, महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों में समझाया कि अगर कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी हो, वह अपने आप को सोचे मैं मुक्त हो जाऊंगा, पर जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमने बहुत बार अपने बुजुर्गों के मुंह से भी सुना था कि गुरु के बिना गति नहीं। इसलिए हमें गुरु का चयन अवश्य ही करना चाहिए। हमें पूर्ण गुरु की तलाश अवश्य अपने जीवन में करनी चाहिए, ताकि हम भी विद्वान जरूर बने, पर उसके साथ साथ हम गुरु को जरूर धारण करें, क्योंकि मुक्ति का कारण सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सतगुरु ही हुआ करते हैं और पूर्ण गुरु ही हमें भव सागर से पार निकालने की समर्थता रखते हैं। तो चलिए सुनते हैं अगली प्रश्नोत्तरी, जिसमें एक साधु महाराज जी से कहते हैं, गुरुदेव, परशुराम जी का वर्ण श्री राम के समय में भी आता है और श्री कृष्ण के समय में भी, जबकि राम त्रेता युग में थे और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में। फिर परशुराम जी दोनों ही युगों में हो, ऐसा कैसे संभव है? महाराज जी बहुत अच्छे शब्दों में उसे समझाते हैं और कहते हैं, परशुराम जी दोनों ही युगों में थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी, पर यह दोनों समय के परशुराम एक नहीं थे, अलग अलग थे। जैसे कि नारद जी का वर्णन तो हर युग में आता है,
तो क्या नारद जी अमर है? हर युग का एक ही नारद है? नहीं, नारद तो एक पद है, एक उपाधि है। ज्योति या ज्ञान अर्थात नारद का अर्थ हुआ वह शक्ति, वह व्यक्ति जो उस ज्योति या ज्ञान को प्रदान करने वाला हो। ठीक ऐसे ही शंकराचार्य भी एक पद बन चुका है। जब आदि गुरु शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने देश के कोने कोने में अपने शिष्यों को भेजकर सत्य का प्रचार किया। उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की। वहां अपने शिष्यों को नियुक्त किया। उनके वे शिष्य भी शंकराचार्य के नाम से ही पहचाने जाने लगे। तब से अब तक जो भी मठाधीश होते हैं वह शंकराचार्य जी कहलाते हैं। इन मठों में अनेकों अनेक श्लोक लिखे हुए हैं। उनमें से एक श्लोक में लिखा है कि मुझे 85 वर्ष बीत गए हैं परंतु आज तक इतना अद्भुत अनुभव नहीं हुआ जो आज देवी की कृपा से हुआ। अब लोग यह श्लोक पढ़ते हैं और सोचते हैं कि यह स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। यहाँ तक कि कई विद्वान भी ऐसा मानते हैं, परंतु विचारणीय है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी मात्र 3 वर्ष की आयु में देह का त्याग कर गए थे। उनके द्वारा यह श्लोक कैसे लिखे जा सकते हैं? अतः यह श्लोक मठाधीश बने किसी अन्य शंकराचार्य के द्वारा ही लिखा गया होगा। इसलिए हमें विवेक से काम लेना चाहिए, अंधविश्वास या अंधश्रद्धा से नहीं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे शास्त्रों में वर्णित कोई भी तथ्य कपोल, कपट या अर्थहीन नहीं होते। उनके पीछे कोई न कोई ठोस कारण जरूर होता है। तो यहाँ गुरु महाराज जी ने एक अच्छा उदाहरण देकर हम सबको समझाया कि बहुत से साधक सोचते हैं कि परशुराम जी कृष्ण जी के युग में भी थे और राम जी के युग में भी। महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि परशुराम एक पद है जिसके माध्यम से परशुराम, शंकराचार्य भी एक पद है। बस हमें अपनी विवेक बुद्धि को जागृत करके अपने ग्रंथों का अध्ययन करना है ताकि हम उनको पूर्ण रूप से समझ पाएं और एक गुरु कृपा से ईश्वर दर्शन कर गुरु की आज्ञा में चलकर हम मुक्ति की मार्ग की तरफ बढ़ें। यही हमारे गुरु महाराज जी हमें समझाना चाहते हैं। जय महाराज जी की।